हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया कि अगर हम अकाउंटेंसी या सिर्फ हिस्ट्री के लेक्चर एमसीक्यू सीरीज उठाएंगे तो बोर हो जाते हैं। एक आधे घंटे में 50 या 100 क्वेश्चन सॉल्व करना और उनको याद रखना। इसीलिए हमने दो बुक्स उठाए थे, एक तो अकाउंटेंसी और दूसरा शाबाश हिस्ट्री। ठीक है, पहले तो हम हिस्ट्री करते हैं, इसके बाद अकाउंटेंसी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने आपको ये भी बताया था कि हम इसलिए दो दो किताबें आपको उठाते हैं क्योंकि एक ही साथ में एक लेक्चर में दो बुक्स आपको एक तो इजी हो जाएगा दो बुक्स पढ़ना, और दूसरा इंटरेस्ट भी रहता है, और तीसरा एंट्रोपी भी इंसान की बढ़ जाती है, फोकस भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसान के जहन में ये रहता है कि अभी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो अभी अकाउंटेंसी आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से हमने आप ही के लिए ये सब सोचा है और ये सब स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बेटा लेकिन आज के लेक्चर में क्या खास है? आज के लेक्चर में खास बात ये है कि हम यहां पे आज एमसीक्यूज तो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एमसीक्यूज मैं आपको पीडीएफ की सूरत में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर मैं लिखूंगा तो 5-6 पेज में ये कवर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप पे बर्डन रहे, अभी एग्जाम का टाइम है, तो बस बुक को पढ़ते हैं हम, क्योंकि बुक में ये बहुत अच्छी तरह से इलाबोरेट किया है और लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो पहला एमसीक्यू क्या बन सकता है? पहला एमसीक्यू को आपका ये बन सकता है कि विच यूनियन टेरिटरी या विच स्टेट, पहले तो कश्मीर स्टेट थी, तो किस को हम किस यूनियन टेरिटरी को या किस स्टेट को हम स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहते हैं? तो आपको पता है वो जम्मू एंड कश्मीर को हम स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती बिल्कुल स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से मिलती है। यानी जितना स्विट्जरलैंड खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर खूबसूरत है। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहते हैं, सबको पता होगी। जे.एंड.के को हम पैराडाइज ऑफ अर्थ भी कहते हैं, जे.एंड.के को हम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आपके दो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे लिखा है कि कश्मीर को हम यानी जम्मू एंड कश्मीर को हम क्राउन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्राउन ऑफ क्यों? क्योंकि अगर आप नक्शा उठा के देखोगे हिंदुस्तान का, तो ये यहाँ पे ये जो नक्शा मैंने बनाया ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे फिर पूरा हिंदुस्तान आता है। ठीक है, यानी ये इसके ताज में आता है, यानी उसके ऊपर आता है। यहाँ पे तो पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन ये पूरा जे.एंड.के है। ठीक है, दैट्स वाई क्राउन ऑफ इंडिया। तो आपको कल पूछा जाएगा क्राउन ऑफ इंडिया कौन है, तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। ठीक है, हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद नंबर फोर्थ क्वेश्चन ये बन सकता है कि लद्दाख को हम क्या नाम देते हैं? लद्दाख का दूसरा नाम क्या है, या लद्दाख को हम किस नाम से जानते हैं? लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिटिल तिब्बत किस जगह का नाम है? लिटिल तिब्बत हम लद्दाख को कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व हुए। ये मैं आपको इसलिए ईज करा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो यहां पे अब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। फर्स्ट फैक्ट ये कि इसकी कैपिटल जो है वो दो कैपिटल्स है, समर कैपिटल इसकी श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू है। क्योंकि आपको पता है ये अभी विंटर आ चुका है और अभी सारा का सारा सेक्टरेट कहां चला जाएगा? जम्मू शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा अप्रैल में, तो वैसे ही ये जम्मू से श्रीनगर वापस आएंगे। तो समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। ठीक है बेटा, इसके बाद है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है जम्मू एंड कश्मीर का, और लॉन्गिट्यूड क्या है जम्मू एंड कश्मीर का? तो आपको तो पता है, यानी जैसे अर्थ से इसके यानी पैरेलल, और खैर वो तो हम अभी नहीं समझाएंगे क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा फिर। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि लैटिट्यूड यानी ये होते हैं कौन से? ये होते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अब आपको बताना है लोकेशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर का, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हम अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाने पे आएंगे, समझाने पे आएंगे, तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया। तो बस इतना याद रखना है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैटिट्यूड है जम्मू एंड कश्मीर का 32 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 37.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। और इसी तरह से लॉन्गिट्यूड 72 डिग्री 35 मिनट ईस्ट टू 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। बस आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। इजी है क्योंकि एक तो आप 3 याद रख लीजिए और दूसरा 7 आप याद रख लीजिए। ठीक है, यानी 32 37 और दूसरा 72 83
33 और 78, बस इतना याद रख लीजिए, 3378। ठीक है, बाकी आपको खुद समझ आएगा। बाउंड्रीज, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो चाइना एक तरफ से है, यानी लद्दाख की तरफ से चाइना है, अफगानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान। ठीक है, ये 3 ऐसी कंट्रीज है जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर को फेस करते हैं, जिनसे हमारा बॉर्डर मिलता है। तो इसी तरह से नेशनल, अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, हमारी कौन सी नजदीकी स्टेट है, वो है पंजाब, या जिनसे हमारा बॉर्डर मिलता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर एरिया है जो हमारे दूसरे स्टेट से मिलता है। समझ आया यहां तक? ओके, वेरी गुड। ठीक है, एरिया कितना है यहाँ का, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देखो, ये मैंने इसलिए आपको पढ़ा है क्योंकि ये क्वेश्चन तो ईजी है और ये पूछे जाएंगे आपको, लेकिन आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए हमने अभी पढ़ाया। और दूसरे साथ ही साथ में हमारे एमसीक्यूज भी सॉल्व होते हैं। तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया है 2222236, यानी आप 4 × 2 और 36, यानी 36 का आंकड़ा। ठीक है, वेरी गुड, यानी 2222 और 36 का आंकड़ा। यार सिंपल है, इजी है। ठीक है, 222236। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, लेकिन स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ओके, स्क्वायर क्यों? देखो, एक तो ट्रिक नहीं, कंसेप्ट याद रखो आप। देखो बेटा, ये तो होती है ना, मतलब एरिया, जब हम एरिया निकालते हैं उसको हम स्क्वायर में लिखते हैं। क्यों स्क्वायर में लेते हैं? क्योंकि इसका तो एक तरफ ये होता है, दूसरा तरफ ये होता है, यानी यहाँ का पूरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे डब्बा बनाऊंगा मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने 1 2 3, 3 3 जार 9, तो मेरा हो गया 9 स्क्वायर। चाहिए अगर ये किलोमीटर होगा तो 9 स्क्वायर मीटर किलोमीटर, अगर मीटर होगा तो 9 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें तो हम ये साइड भी लेते हैं और ये वाले भी लेते हैं, यानी 2, दैट इज वाई स्क्वायर। खैर वो तो दूसरी बात है, फिर बस आपको इतना याद रखना है, इसका एरिया है 222236, यानी 4 × 2 और 336 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो ये कि शाबाश, हाँ यहां पे है, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने पढ़ने हैं। बिगेस्ट टाउन कौन सा है? शाबाश, बिगेस्ट टाउन जम्मू एंड कश्मीर का अनंतनाग है। बिगेस्ट सिटी कौन सी है? वो श्रीनगर है। ठीक है, बिगेस्ट विलेज कौन सा है? वो है अरनिया। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? वो है लेह, लेकिन याद रखना लेह सिर्फ एरिया में बिगेस्ट है, वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, यानी वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है। ठीक है, ओके। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वुलर लेक। ठीक है, बिगेस्ट साल्ट वाटर लेक, जिसपे भी जंग चल रहा है, जो लद्दाख में है, पैंगोंग लेक। लद्दाख में 2 लेक है, वन इज पैंगोंग सू लेक, दूसरा है सू मुरूरी लेक। ठीक है, वो भी लद्दाख में ही है। ओके बेटा, तो क्या चीज हमने याद रखा है यहाँ पे? बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक, बिगेस्ट साल्ट वाटर लेक पैंगोंग लेक। ठीक है, तो बिगेस्ट मॉस्क कौन है? जामिया मस्जिद। ओके, बिगेस्ट टेंपल कौन है? रघुनाथ मंदिर, मैंने पढ़ाया है आपको, वो जम्मू में है। बिगेस्ट गोल्फ कोर्स कहां पे है? रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कहां पे है, मुझे पता है, खुद को मुझे पता है, लेकिन आई वांट यू, तो आपको पता है कि नहीं? अगर जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सब तो जानते होंगे रॉयल गोल्फ कोर्स कहां पे है, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। बिगेस्ट गोल्फ कोर्स कहां पे है? रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, वेरी गुड। बिगेस्ट ग्लेशियर कलोही, बिगेस्ट कैस्केड अहरबल। ठीक है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ आया। फिर से क्विक रिवीजन, बिगेस्ट टाउन अनंतनाग, बिगेस्ट सिटी श्रीनगर, बिगेस्ट विलेज अरनिया, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेह, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक, वुलर लेक बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, और बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक, बिगेस्ट साल्ट वाटर लेक। ये पता है वुलर लेक कितनी मतलब बिगेस्ट है? मतलब ये कोई लिखता है 125 किलोमीटर, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। ठीक है, अभी मुझे याद आया कि 125 किलोमीटर इसका एरिया है, मैंने पढ़ा है। तो ठीक है, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक, इसके बाद बिगेस्ट साल्ट वाटर यानी खारा पानी, अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो ये साल्टिश लगेगा आपको। ठीक है, वो तो है पैंगोंग लेक। ओके बेटा, ओके ठीक है। और इसी तरह से शाबाश, बिगेस्ट मॉस्क जामिया मस्जिद, और बिगेस्ट टेंपल रघुनाथ मंदिर, बिगेस्ट गोल्फ कोर्स रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, बिगेस्ट ग्लेशियर कलोही एंड बिगेस्ट कैस्केड अहरबल। ठीक है, वेरी गुड।
इसके बाद हाँ, यहां पे हम आते हैं कोल्डेस्ट प्लेस, वो तो द्रास है, आप सबको तो पता ही है। डीपेस्ट लैक, एक तो मैंने बोला था लार्जेस्ट यानी बिगेस्ट, वो तो लेंथ वाइज यानी 125 किलोमीटर उसकी लेंथ है, लेकिन डीपेस्ट यानी ये कितनी गहरी है, तो वो डीपेस्ट लैक मानसबल लैक है। ठीक है, डीपेस्ट लैक कौन है? मानसबल लैक है डीपेस्ट लैक। ठीक है, ये आपको कैसे याद रखिए, डब्ल्यू था वुलर यानी वो लार्जेस्ट था, और मानसबल डब्ल्यू का ही उल्टा पुलट करो वो एम बन जाता है, मानसबल डीप लैक है। ठीक है, ओके, डब्ल्यू एल या डब्ल्यू बी आप याद रखो, डब्ल्यू बी यानी वुलर तो बिगेस्ट था, मानसबल तो डीपेस्ट है। एम डी तो याद रहेगा, डब्ल्यू बी यानी डब्ल्यू बी सी हम जैसे लिखते हैं, जैसे एम डी, ठीक है, वो तो याद रहेगा अब आपको, यानी मानसर लैक तो डीपेस्ट है, वुलर लैक तो बिगेस्ट है। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। ओल्डेस्ट फोर्ट, बाहु फोर्ट जम्मू में है, सबको पता है बाहु फोर्ट जम्मू में है, तो वो ओल्डेस्ट फोर्ट है। ठीक है बेटा, और ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट, मैंने करंट अफेयर्स वाले स्टूडेंट्स जो मेरे बैच पेड में जो पेड बैच में पढ़ते थे उनको बताया है, और हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया कि हाइडल जो बिगेस्ट ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो मोहरा में है। ठीक है, मोहरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ओके, वेरी गुड। इसके बाद कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था यानी हम अपने स्टेट की बात करिए, अब जम्मू एंड कश्मीर अब तो यूटी है, पहले तो स्टेट हुआ करती थी, उसका जो फ्लैग है ये है ना बेटा, इसका फ्लैग ऐसा बिल्कुल, शक्ल भी यहाँ पे दी गई है। ये जो आप बैकग्राउंड दिखते हो ना, ये रेड है, इसका रेड बैकग्राउंड है, लेकिन ये जो आप दिखते हो ना, ये हल यानी पुल्ला जो है, ठीक है, ये व्हाइट बैक इसका व्हाइट है यानी व्हाइटिश है, और यहाँ पे ये जो 3 वर्टिकल स्ट्रिप्स आप देखते हो, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जेके एसबीएसबी एग्जाम में ही क्वेश्चन आया था, आप बता दीजिए जो जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग है उसमें जो स्ट्रिप्स है क्या वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो क्या है वो वर्टिकल है बेटा। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स है। क्यों ये वर्टिकल स्ट्रिप्स है, फंडा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो ये कि दिस इज जम्मू, दिस इज कश्मीर एंड दिस इज लद्दाख, यानी 3 रीजन्स हुआ करते थे ना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, खैर हालातों की वजह से टूट गए अब, लेकिन पहले तो हुआ करते थे 3 डिवीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसी वजह से 3 स्ट्रिप्स। ओके बेटा, इसके बाद स्टेट एम्बलम, स्टेट एम्बलम कैसा है हमारा, अगर आप देखोगे कश्मीर यूनिवर्सिटी को, उसका भी यही ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सुकास्ट यूनिवर्सिटी देखो बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये पहचान है हमारी, ये स्टेट एम्बलम है हमारा। ठीक है ना बेटा, तो यहां पे आप ये जो देखते हो, ये जो ये जो क्या है, ये जो ईयर्स ऑफ कॉर्न है, यानी जो मकाई होती है ना, यानी मक्की होती है ना, जब आप उसको यानी मेज जो होती है, यानी मेज प्लांट्स को देखा होगा ना आपने, कश्मीर में तो रहते हैं, जो कश्मीरी स्टूडेंट है उनको मैं कश्मीरी में बताऊंगा, यस मकई आसन। ठीक है, तो उसके जो आपने ये ईयर्स देखे होंगे, यानी कश्मीरी में बताऊंगा हील छुते विस्मित आसन था। ठीक है ना, तो वहां पे ये इसको एम्बलम में ये 2 है, यानी 2 ईयर्स ऑफ कॉर्नर्स। ठीक है, और बीच में पुला है। ठीक है, और यहां पे 3 स्ट्रिप्स, लेकिन एम्बलम में 3 स्ट्रिप्स हॉरिजॉन्टल है, मींस 3 डिविजन्स। ठीक है, और यहां पे अगर आप देख सकते हो तो यहां पे थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, वेरी गुड, तो यहां पे ये लोटस है बेटा, तो यहां पे ये लोटस है ना, ठीक है, तो यहां पे लोटस फ्लावर है। ठीक है, लोटस फ्लावर क्यों, क्योंकि प्यूरिटी एंड नॉलेज, क्योंकि जो लोटस होता है ये डिनोट करता है प्यूरिटी एंड नॉलेज, यानी इसीलिए लोटस को यहां पे रखा है एम्बलम में। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। ओके, इसके बाद स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल हमारा हांगुल है, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। ओके बेटा, लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये हाईली, ये रेड डेटा, ये जो हमारी रेड डेटा बुक होती है, जिसमें हम ये एंडेंजर्ड या वल्नरेबल या जो खत्म हो चुके, एक्सटिंक्ट हो चुके, उसका डेटा लिखते हैं। ठीक है, तो हांगुल भी यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी ये बिल्कुल खत्म हो यानी कगार पे है, यानी खत्म होने की कगार पे है, बस कुछ ही है, 300 to 500 इसकी यहाँ पे क्वांटिटी है, अब 300 to 500 है अभी यहाँ पे। ठीक है, कश्मीरी हांगुल, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे पाया जाता है, दाशीगाम में, दाशीगाम नेशनल पार्क जो है वहीं पे पाया जाता है ये कश्मीरी हांगुल। ठीक है, दैट इज व्हाई ये हमारा स्टेट एनिमल है। तो आपको कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्टेट एनिमल, व्हाट इज आवर स्टेट एनिमल, या विच इज आवर स्टेट एनिमल, तो कौन है, वो है कश्मीरी स्टैग या हांगुल, जिसको हम, अगर आपको
वहां पे ऑप्शन आया कश्मीरी स्टैग तो आप टिक करेंगे, अगर आपको ऑप्शन आया वहां पे हांगुल तो आप टिक करेंगे, लेकिन आपको यह भी ऑप्शन आ सकता है सर्वस इलाफस हांगलू, यहां पे गलत लिखा है बांगलू, इट इज हांगलू, सर्वस इलाफस हांगलू, तो ये इसका जोलॉजिकल नेम है। जोलॉजिकल नेम होता है ना बेटा, जिन्होंने मेडिकल पढ़ा है उनको तो पता होगी, जोलॉजिकल नेम है हांगल का सर्वस इलाफस हांगलू, ठीक है ना बेटा। ओके, तो ये सिर्फ अब कहां पाया जाता है, दाची गांव में पाया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आपको ये लिखा होगा व्हाट इज आवर स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड कौन है हमारा, तो वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो बेटा ब्लैक नेक्ड क्रेन को आप कहां देखते हो, ब्लैक नेक्ड क्रेन को आप लद्दाख की जो लेक है ना सुमुरुरी लेक, वहां पे ये ब्रीडिंग करने जाते हैं, यानी ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी वहां पे ये ब्रीडिंग करते हैं, यानी अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सुमुरुरी लेक में, यानी ज्यादातर वो आप वही देखेंगे इनको। सुमुरुरी लेक, मैंने आपको बोला लद्दाख में 2 लेक है, वन इज सुमुरुरी लेक एंड अनदर इज पैंगोंग लेक। ओके बेटा, तो ये ब्लैक नेक्ड क्रेन यहां जाके वही यानी सुमुरुरी लेक में ही उनका बैकिंग यानी ब्रीडिंग ग्राउंड वहीं पे है, ठीक है। ओके, और कहां पे है दुनिया में, चाइना में, ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अवर स्टेट बर्ड, तो यहां तो आपको आंसर मिलेगा वहां पे ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगर बेटा ब्लैक नेक्ड क्रेन नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो आप क्या ऑप्शन में देखोगे, ग्रूस नॉग्रिकोलस, ठीक है, ग्रूस नॉग्रिकोलस, तो आपको उसी को टिक करना है क्योंकि ये उसका जोलॉजिकल नेम है। क्यों बेटा नागरिकोलस, क्यों, क्योंकि नागर ये वर्ड निकला है नाइजर से, नाइजर, अगर आप नाइजीरिया के लोग देखोगे, या निगर, ब्लैक निगर, वो तो काले होते हैं ना, हम किसी को कहते हैं ना ब्लैक निगर, यानी नाइजर निगर, ये तो काले टर्म है, इसी वजह से ये भी ब्लैक नेक्ड, क्योंकि उसका जो नेक होता है ना बेटा ये ब्लैक होता है, दैट इज वाई ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसका नेक बहुत ही क्रेन की तरफ यानी बहुत ही लंबा होता है, दैट इज वाई ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक इसीलिए नाम निग्रिकोलिस, निग्रा का मतलब होता है ब्लैक। ओके बेटा, अच्छा टाइम है हुआ अभी 70 मिनट्स हो गए, ओके कोई बात नहीं, अगर इतना ही आज क्लियर होता है तो ये भी ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, स्टेट फ्लावर कौन सा है हमारा बेटा, तो स्टेट फ्लावर जो है वो है लोटस, ठीक है, इसीलिए हमारे एम्बलम में भी लोटस, इसीलिए हमारा स्टेट फ्लावर भी लोटस। लेकिन बेटा अगर वहां पे क्वेश्चन आया कि स्टेट फ्लावर कौन है, लोटस ऑप्शन में आप नहीं देखोगे, आप ऑप्शन में निलंबो न्यूसिफेरा देखोगे, ठीक है, निलंबो न्यूसिफेरा देखोगे, तो आप उसी को टिक करना। यही हमारा यूटी यानी अब पहले तो स्टेट था, स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोटस, ठीक है ना बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्यों लोटस को रखा गया है स्टेट फ्लावर, क्योंकि इसको एंशिएंट इंडिया में एज एन सैक्रेड फ्लावर माना जाता था, यानी ये होली फ्लावर था, यानी ये बहुत ही पाक और सैक्रेड या होली हम किसे कहते हैं, जो इसे मजहबी ताल्लुकात हो, ठीक है, इसी को कहते हैं हम सैक्रेड, ठीक है। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्टेट ट्री कौन सा है हमारा, तो वो है चिनार, यानी कश्मीरी में उसे हम बून कहते हैं, ठीक है। जो बच्चे कश्मीरी होंगे उनको तो पता होगी कि बून जो होती है वही हमारा स्टेट या यूटी, ये जो ट्री था स्टेट ट्री या यूटी ट्री, वो तो चिनार है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नहीं पाओगे, चिनार तो उर्दू टर्म है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन नहीं पाओगे तो आप वहां पे ये ऑप्शन पाओगे प्लैटिनस ओरिएंटालिस, ठीक है, प्लैटिनस ओरिएंटालिस, प्लैटिनस ओरिएंटालिस चिनार का बॉटनिकल नेम है, ठीक है। ओके, यहां पे एक कल्चर है, कश्मीर का कल्चर है, जहां पे भी आप देखते तो आप चिनार देखते, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाओ बेटा वहां पे इतने चिनार आप देखोगे, ठीक है। ये था रिगार्डिंग आवर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है ना बेटा। हाँ, यहां पे एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जेके एसएसबी 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि जो बुर्जहामा है, सबको पता होगी, जो भी कश्मीर में रहते हैं उनको तो पता होगी ना बुर्जहामा के बारे में, ठीक है। बुर्जहामा इज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन द कश्मीर, यानी कश्मीर में नियोलिथिक साइट डिस्कवर की गई, यानी ये वो विलेज था या ये वो सिटी थी जो नियोलिथिक एज में हुआ करती थी, उसे नाम क्या है, बुर्जहामा। ये कहां पे है, डल लेक एंड जबरवन हिल्स के दरमियान ये लोकेटेड है, जिनको नहीं पता है। यानी सिंपली वहां से बहुत से ऐसे आसार या बहुत से ऐसी चीजें डिस्कवर करी गई जिसे हमें ये पता चलता है कि बुर्जहामा जो था ये न्यूलिथिक साइट है, यानी ये न्यूलिथिक एज से बिलोंग करती है, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे आपका एक और क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होता है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ढूंढा था जो आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो ये कि बेटा जो राज तरंगिणी है वो किसने लिखी है? शाबाश शाबाश शाबाश, आपको तो पता होगी, मैंने पढ़ा है, आपको सबको तो पता होगी, वो कलहन ने लिखी है राज तरंगिणी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन तो सबको आता है, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? वो ये पूछा जाएगा कि राज तरंगिणी को जब कलहन ने लिखा तो किस भाषा में लिखा? आपको तो मैंने बताया, वो तो संस्कृत में लिखा है, ठीक है, कलहन ने इसको संस्कृत में लिखा है। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आप कल राज तरंगिणी को पर्शियन में भी पाओगे और इंग्लिश में भी पाओगे। और पर्शियन में यानी संस्कृत टू पर्शियन इसको ट्रांसलेट करने वाला है मुल्ला अहमद, यानी मुल्ला अहमद ने इसको ट्रांसलेट किया, यानी संस्कृत को ट्रांसलेट किया, सॉरी, राज तरंगिणी को संस्कृत लैंग्वेज से ट्रांसलेट करा के पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। किसने? मुल्ला अहमद ने। कब? सुल्तान जैनुल आबिदीन के दौर में। लेकिन बेटा JKSSB 2016 में शायद 2016 में शायद या किसी और ईयर में यह क्वेश्चन आया है कि राज तरंगिणी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? वो है स्टीन, ठीक है। स्टीन ट्रांसलेटेड राज तरंगिणी इनटू इंग्लिश इन ईयर 1900। स्टीन ने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में कब? 1900 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका यहां पे सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि कश्मीर में यानी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बुक्स पे है, यानी बहुत ज़्यादा बुक्स कश्मीर के हिस्ट्री के रिलेटेड लिखी गई है। ये बुक्स आपको याद रखने हैं और इनके ऑथर्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना बेटा। पहली बुक जो है वो है नीलमत पुराना। तो नीलमत पुराना किसने लिखी है? ये हमें पता ही नहीं है किसने लिखी है। राज तरंगिणी इसके बाद आती है, तो वो कौन लिखते हैं? कलहन। देखो बेटा, ये जो राज तरंगिणी है कलहन ने लिखी है, लेकिन राज तरंगिणी से पहले क्या कोई बुक लिखी गई है? ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप आंसर करोगे हाँ लिखी है। कौन सी बुक थी? वो थी नीलमत पुराना। लेकिन ये किसने लिखी है ये नहीं पता, ये किसने लिखी है। सो नीलमत पुराना पहली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है। इसके बाद राज तरंगिणी फिर लिखी गई थी, ठीक है। और बेटा सिर्फ राज तरंगिणी ही कश्मीर हिस्ट्री नहीं बताती, कश्मीर हिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स है जो कश्मीर हिस्ट्री के बारे में बताती है। दूसरी है तवारीख कश्मीर, यानी तवारीख का मतलब होता है हिस्ट्री यानी तवारीख कश्मीर, ये मलिक हैदर साहब ने लिखी है। इसी तरह से वाक़ियात कश्मीर, ये ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी है। इसी तरह से तारीख हसन, ये पीर हसन शाह ने लिखी है। इसी तरह से मुख्तसर तारीख कश्मीर बीरबल कचरू ने लिखी है। जफरनामा शरीफुद्दीन यजदी ने लिखी है। वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। लैंड ऑफ लामाज, जो दलित लामाज आप देखते हो वो कहां देखते हो आप? लद्दाख में। तो ये लद्दाख पे हिस्ट्री है लैंड ऑफ लामाज। ये किसने लिखी है? कुनिंघम, ये लिखी है कुनिंघम ने, अलेक्जेंडर कुनिंघम ने, ये भी अंग्रेज है। वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस, ये भी आपको पता है ये अंग्रेज है, ठीक है। ये बुक्स है और ये इनके ऑथर्स है। फिर से एक बार क्विक रिवीजन, नीलमत पुराना हमें नहीं पता, राज तरंगिणी कलहना ने लिखी है, तवारीख कश्मीर मलिक हैदर ने, वाक़ियाती कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद ने, तारीख हसन पीर हसन शाह ने, मुख्तसर तारीख कश्मीर बीरबल कचरू ने, जफरनामा शरीफुद्दीन यजदी ने, वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस ने, लैंड ऑफ लामाज अलेक्जेंडर कुनिंघम ने। ठीक है ना बेटा, यहां तक समझ आया? ओके। अब मैंने अपनी हिस्ट्री में, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, बहुत सारी, पहला लेक्चर आप देख लीजिए मेरे हिस्ट्री का, तो वहां पे मैंने 2 पॉइंट नहीं बोले हैं जो मैं यहां पे ऐड करूंगा। वो ये कि मैंने आपको तब बोला था कि यहां पे एक लैक होती थी, बहुत बड़ी लैक होती थी कश्मीर, ठीक है, ये वाटर से भरी होती थी। फिर यहाँ पे आते हैं एक साधु, एक ऋषि, एक मुनि जिनका नाम होता है कश्यप, ठीक है। तो सेज कश्यपा क्या करते हैं, यहाँ से पानी निकालते हैं। लेकिन हिस्ट्री बोलती है कि यहाँ पे बेसिकली जो लैक है, यहाँ पे एक इस लैक को डोमिनेट किया था, यानी जो लोगों पे एक जिन सवार हो चुका था, इस लैक पे रहता था, वो था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, ये जो डेमन था, शैतान था, जिन था, उसका नाम था जलाद बोवा। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है।
एज पर द हिस्ट्री, जलादबोआ उसका नाम था। तो ये जो पूरी की पूरी ये लैक थी ना, कश्मीर पूरा का पूरा लैक था ना, वाटरी था ना, मैंने आपको बोला ना कश्मीरा यानी डेसिकेटेड लैंड, ये पूरा का पूरा लैंड था ना, लैक था ना, तो इसको हम कहते थे सतीसर। यानी ये जो ये लैक हुआ करती थी उसको नाम क्या क्या दिया गया है, हिस्ट्री वालों ने क्या नाम रखा गया था, सतीसर बोला था कश्मीर को पहले, जो ये सतीसर था, यानी सतीसर लैक, यानी इट वाज अ ह्यूज लैक व्हिच वाज नेम्ड एज सतीसर। यहाँ पे एक जिन रहता था जलोदबोआ, फिर कश्यप ने उसको यहाँ पे हराया और पूरा का पूरा पानी यहाँ से निकाला, ठीक है, और यहाँ पे बस्ती बसाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन, कश्मीर में सबसे पहली जो यानी यहाँ पे जो इनहेबिटर्स थे, यानी जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, वो कौन थे? यानी कश्मीर में ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे? ठीक है, वो थे हुनाज, ठीक है ना बेटा। आपको कल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कश्मीर में जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो कौन थे? सॉरी, हुनाज नहीं, नागाज, आई एम सॉरी। जो कश्मीर में ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो थे नागाज। कौन थे? शाबाश, नागाज वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। ओके बेटा, तो ये थे क्वेश्चन आज के हिस्ट्री रिलेटेड। आई एम सॉरी बेटा, टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अगर वीडियो लेंथी हो जाता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। इसी वजह से हम आज का लेक्चर सिर्फ हिस्ट्री पे दे पाए, यानी हिस्ट्री में एमसीक्यूज हमने टच किए आज इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर। एमसीक्यूज ही तो थे, लेकिन लेक्चर देना पड़ा ताकि आपको दिखे भी ये। इंशाल्लाह हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आई एम वेरी मच सॉरी कि मैं आपको आज अकाउंटेंसी का ये जो क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज नहीं ले सकता। इंशाल्लाह कल से मैं कोशिश करूंगा अकाउंटेंसी 15 मिनट में और हिस्ट्री पहले 15 मिनट में, ठीक है ना बेटा। अगर कोई भी शिकायत हो, कोई भी मसला हो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपका वेट करता रहता हूँ आपके कमेंट्स का कि आप की क्या परेशानी है, क्या मसला है, ठीक है। इस आखिरी समय पे जितना हो सके हम आपको एग्जाम रिलेटेड फोकस कराएंगे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन देंगे जितना हो सके। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, सॉरी, ये लेक्चर आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है ना बेटा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये अभी कितना टाइम है? अभी 2 मिनट है। 2 मिनट में हम आपको 2 क्वेश्चंस और बताते हैं, ठीक है ना बेटा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 क्वेश्चंस ये कि पहला क्वेश्चन ये कि जो यहाँ पे बुद्धाज के काउंसिल हुए, मैंने आपको बोला ना अशोका ने यहाँ पे बुद्धिज्म लाया, ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया। लेकिन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो था ना बेटा, वो कहाँ पे होता है? आपके एग्जाम में, जेके एसएसबी एग्जाम में बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कश्मीर में हेल्ड हुआ, लेकिन करवाया किसने? कुशनाज फैमिली ने। कुशनाज में कौन? कनिष्का ने। कुशनाज मैंने आपको बताया, कनिष्का, हुष्का एंड जलुष्का, और इन्हीं का एक बंदा होता है कुशना डायनास्टी का, वो होता है कनिष्का। तो कनिष्का ही इस 4th बुद्धा काउंसिल को, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को यहां पे हेल्ड कराता है। कहां पे? कुंडलवन में। कुंडलवन कहां पे है? कुंडलवन आज के हारवन यानी शालीमार गार्डन में एक जगह है, उसी को, वहीं पे ये बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ है। सो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, यूपीएससी 2012 उठा के देखो, वहां पे भी ये क्वेश्चन है, आईएएस में आया है। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ है वो कहां पे हुआ है? वो कश्मीर में हुआ है, कुंडलवन में। यानी कुंडलवन कहां पे है? हरवन या शालीमार गार्डन के नजदीक। ओके बेटा, वो किसने करवाया है? कनिष्का। कनिष्का कहां का था? कुशना डायनास्टी का बंदा था ये, ठीक है। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन। कितना टाइम हुआ? अभी 1 मिनट है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बोला था कि शिवा टेम्पल, ठीक है, शिवा टेम्पल जो है ना बेटा, वो किसने बनाया है? शिवा टेम्पल जो बिजबिहारा में आजकल है, तब तो वाजेश्वरी उसको नाम पड़ा था, यानी बिजबिहारा का नाम तब वाजेश्वरी था, आज तो बिजबिहारा है बेटा। तो ये शिवा टेम्पल किसने बनाया है? तो ये अशोका ने बनाया है, ठीक है। यहां पे लिखा है अशोका ने बनाया है शिवा टेम्पल को। कहां पे? वाजेश्वरी में। वाजेश्वरी मॉडर्न बिजबिहारा, जो आज का बिजबिहारा, जिसे हम आज बिजबिहारा कहते हैं। जब आप श्रीनगर जाओगे, अनंतनाग टू श्रीनगर, तो अनंतनाग के बाद ही आपको एक टाउन आएगा, उसको बिजबिहारा कहते हैं। तो अशोका ने शिवा टेम्पल बनाया है वहां पे। कहां पे? बिजबिहारा में। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आज के एमसीक्यूज बेटा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।